हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत से संबंधित कुछ जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वेनसोंग, मेगास्थनीज, इसिंग या फिर फोहयान? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर कौशाम्बी? इसका सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की? वारामिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रों या फिर पत्थर के बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, कथा सरित सागर या फिर पंचतंत्र? इसका सही आंसर होगा पंचतंत्र। अगला है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन या फिर ताम्रपत्रों का अध्ययन? इसका सही आंसर होगा बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला है, हितोपदेश के लेखक हैं बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या फिर विष्णु शर्मा? इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरतमुनि या फिर वात्स्यायन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतमुनि। अगला है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या फिर 73 ईसा पूर्व? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, जुआ, संगीत या फिर घुड़सवारी? तो इसका सही आंसर होगा शिकार। अगला है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या फिर लौह युग? इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। स्वप्न वासोदत्ता के लेखक हैं स्वप्न वासोदत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति या फिर चंद्रशेखर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन, तर्कशास्त्र या फिर रसायन विज्ञान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, जातक साहित्य, मिलिंद पाढ़ो या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिलिंद पाढ़ो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य या फिर पेकिंग मनुष्य? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ
व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरै, ताम्रलिपि, तोंडी या फिर अरिकमेड़? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अरिकमेड़। अगला है, आधुनिक देवलिपि का प्राचीनतम रूप है? खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर पाली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल, गेहूं व जौ, ज्वार और बाजरा? इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। कौन सा सुमेलित नहीं है? रविकीर्ति, पुलकेती द्वितीय, भवभूति, कनौज के यशोवर्मन, हरिशेर हर्ष, दंडी नरसिंह वर्मन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी जो है सुमेलित नहीं है। शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रवर्मन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रवर्मन के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडू, ताम्रलिपि, कोरवै या फिर बारबेरिकम? इसका सही आंसर होगा अरिकामेडू। अगला है, ताम्राश्म या फिर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल? इसका सही आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र। अगला है, सुमेलित कीजिए रामेश्वरम, द्वारका, सारनाथ, महाकाल मंदिर। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश? रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारिका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। तो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा ए। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या फिर एरियन? इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, क्रो मैग्नन मानव, पिल्टगन मानव या फिर निएंडरथल मानव? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नन मानव। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस या फिर सुकरात? इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम, झेलम व चेनाब, चेनाब व रावी, रावी व ब्यास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सिंधु व झेलम। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुम्मीदेही स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति या चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभलेख? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल या फिर नगर संस्कृति? तो इसमें सबसे पहले नंबर पे नगर संस्कृति है, दूसरे नंबर पे लोहे का हल,
तीसरे नंबर पे आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, और बाद में सबसे बाद में क्या आया, सोने के सिक्के। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा या फिर नंदनागरी। इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या फिर मणिग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिग्राम। अगला है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601, 300, 330 या फिर 407। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 601। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।